मुझे फोन नहीं कर सकते थे तुम? जानते हो ना, रोज मैं सेम गाड़ी यूज नहीं करती। और कल अगर मैंने ब्लैक गाड़ी यूज की थी तो आज मैं व्हाइट लेके जाऊंगी। फिर भी तुमने व्हाइट कार विनय की माँ को लाने के लिए गांव भेज दी। वहिनी, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तुम जाओ। वो सफेद गाड़ी बड़ी है ना, उसमें ज्यादा जगह है, इसलिए वो भेज दी। तुमने भेजी गाड़ी? किससे पूछकर भेजी अर्चना? तुम्हारी पूज्य माता जी अकेली ही आ रही है ना, या पूरा गांव आ रहा है उनके साथ? कह दे तो 2-3 गाड़ियां और भिजवा दो। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, राइट? नहीं वहिनी, ऐसी बात नहीं है। वो आई के घुटनों में दर्द रहता है ना, बस यही सोच करके भेज दी। अच्छा, तो तुम्हारी माँ का आराम मेरी जरूरतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत चिंता है तुम्हें अपनी माँ की, है ना? इसलिए बड़ी गाड़ी भेज दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। वो मैंने नहीं, दादा ने डिसाइड किया था। विनय, विनय की तो बात ही मत करो। वो जानते क्या है लाइफ के बारे में? हर एक औरत जिसने जिंदगी भर बस में धक्के खाए हैं, उसके लिए तो कोई भी गाड़ी आरामदायक होगी। मॉम, ये सब आप आजी के बारे में कह रही हो ना? आई रियली होप कि जब आप आजी की उम्र की हो जाए और दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाए तो कोई आपके बारे में ऐसी कड़वी बातें ना करे। मैं जानती हूँ अनुषा, तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं समझोगी और हमेशा अपने आजी की ही साइड लोगी। मॉम, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ जो सच है। Whatever, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। मॉम, आप मुझसे नहीं, अपने आप से भाग रही हो, क्योंकि आप जानती हो आपने जो अभी अभी कहा बहुत गलत कहा। आप दोनों परेशान मत हो, गलती मेरी है। वो दादा ने मेरे साथ बैठ करके ही डिसाइड कर लिया कार के बारे में, और मैं वहिनी को बताना भूल गई। अब अचानक वहिनी को पता चला तो इनका नाराज होना बनता है। हेलो, मेरे सामने ये ट्रेजेडी क्वीन बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस इमोशनल ड्रामा से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले तो तुम वही करती हो जो तुम्हें सूट करता है, और फिर ये ड्रामा क्रिएट करती हो। मैं जानती हूं, अपना बर्थडे मनाने के लिए भी इन दोनों बाप बेटी को तुम्ही ने कन्विंस किया था, और ऐसी सिचुएशन बना दी कि उस वक्त मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। नहीं वहिनी, ऐसी बात नहीं है। ऑसम, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपनी आई की तरह हो। वो भी यही कहती है, वो करती वही है जो उन्हें करना होता। फिर बिल्कुल भोला भाला सा सीधा सा चेहरा बना के बोलेगी, नहीं बेटा, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। सब नौटंकी। अनुषा, सच बोलना मेरी आदत है। हो सकता है इस बात के लिए तुम मुझसे नफरत करो, पर तुम्हारी आजी के सामने आज्ञाकारी बहू होने का नाटक मैं नहीं कर सकती। मैं उन बहुओं की तरह नहीं हूं जो सामने तो हाँ जी माँ जी करे और पीछे से गालियां। जो मेरे दिल में होता है मैं वही कहती हूँ। ये संस्कारी बहू होने का मेलोड्रामा मुझसे नहीं होगा।
समझ नहीं आ रहा मॉम, आप आजी से इतना चिढ़ती क्यों है? क्यों है इतनी नफरत आपके दिल में? जरा सा भी पसंद नहीं करती हैं आप उनको? पसंद और नापसंद सबका अपना अपना नजरिया होता है अनुषा। तुम बताओ, तुम आयुष को इतना पसंद क्यों करती हो? वो भी मेरे लाख मना करने के बावजूद। मैं बताती हूँ आपको। अनुषा, 1 मिनट आत्या। आयुष में हर वो क्वालिटी है जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हूँ। वो लॉयल है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, लाइफ में छोटी छोटी खुशियों के मायने समझता है वो, इसीलिए पसंद है वो मुझे। और आजी इसलिए पसंद है क्योंकि वो इतनी सीधी और सच्ची है। और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसे ही है। यही मात खा गई ना तुम। तुम्हारी आजी में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए रिजर्व करके रखी। कुछ ऐसी क्वालिटीज जो एक सास अपनी बहू के लिए संभाल के रखती है। कुछ ऐसी क्वालिटीज जिससे एक सास अपनी बहू को एहसास दिलाती है कि उसे इस घर में पसंद नहीं किया जाए। राइट अनुषा, तुम्हारी आजी ने ना मुझे कभी पसंद किया और ना ही प्यार किया। नहीं वहीनी, ऐसा नहीं है। आई आपको भी उतना ही प्यार करती हैं जितना मुझे और दादा को। प्यार करती है नहीं, प्यार करती थी। जब तक मैं उस गांव वाले घर में रहती थी। जिस दिन मैंने उस गांव वाले घर से पांव बाहर रखा, उन्हें मुझसे नफरत हो गई। वो ये भी भूल गई कि मैं शहर में उनके बेटे के ब्राइट फ्यूचर के लिए आई थी। उन्हें लगता है कि मैंने उनको उनके बेटे से दूर कर दिया। वो मुझे सबसे बड़ी विलन समझती। अंदर ही अंदर मुझसे नाराज है वो आज तक। ऊपर से चाहे कुछ भी दिखाए, उन्होंने ना मुझे कभी माफ किया था और ना ही करेंगी। नहीं वहीनी, ऐसी बात नहीं है। आई आपसे नाराज नहीं है और ना ही उन्होंने आपको कभी गलत समझा। पता नहीं आपने उनके बारे में ये सब क्यों सोच लिया है। वो आपको उतना ही प्यार करती हैं जितना मुझे और दादा को। बोलू, खुश रहे। कैसी है मेरी गोलू? मैं ठीक हूँ और आपको देखने के बाद तो और भी खुश हो गई हूँ। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे हमेशा। खुश रहे। जन्मदिन मुबारक हो। चाह के भी नहीं आ सकी, लेकिन सुना बहू ने तेरा जन्मदिन मनाया।
सौभाग्यवती हो। कैसी हो बहू? अब तक तो ठीक थी, आगे देखते हैं। आजी अंदर आइए ना, बैठिए। गांव की ताजी हवा तो बांध कर नहीं ला सकी, लेकिन खेत की ताजी सब्जियां लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए। ये बोझ उठा के लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ शहर में सब कुछ मिलता है। सिवाय उस खुशबू के जो इन सब्जियों के साथ लाई हूँ। आजी आपके घुटनों का दर्द कैसा है और सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आई होप एसी कार में आराम से सफर हुआ होगा, है ना सासू माँ? हाँ, घुटने मोड़ने नहीं पड़े, लेकिन तकलीफ जरूर हुई। ये देखकर कि इतनी बड़ी गाड़ी में भगवान की एक छोटी सी मूर्ति तक नहीं थी। इस बड़े हॉल में भी कहीं भी भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं दिख रही है। लगता है शहरों के घर बहुत छोटे हो गए हैं, भगवान के लिए जगह ही नहीं बची। जगह तो बहुत है सासू माँ, लेकिन क्या है ना, आजकल भगवान के चाहने वाले इतने बढ़ गए हैं कि मैं उनको दीवार पर सजाकर उनको परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तो उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर घूमती हूँ। अब देखो ना, मेरे बैग में रामायण भी है और कान्हा की छोटी मूर्ति भी है। डोंट वरी, हमारे गेस्ट रूम में बहुत सारी जगह है जहां आप और आपके भगवान आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अर्चना, गेस्ट रूम साफ करवा दो। आई गेस्ट रूम में क्यों रहेगी? विनय, अतिथि भगवान का रूप होता है और ये भगवान तो अपने साथ एक और भगवान लेकर आए हैं। अब भगवान के लिए अतिथि के कमरे से, आई मीन गेस्ट रूम से बेटर जगह क्या हो सकती है? और वैसे भी ये कहाँ ज्यादा दिन रहने वाली है यहाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इनका मन तो अपने गांव वाले घर में ही लगता है, ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाती है। देख लेना, तुम भी इन्हें ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रोक सकते, है ना सासू माँ? बहू, घर दीवारों से नहीं, घर वालों से बनता है। और मेरे सारे अपने तो यही है। रही बात कमरे के नाम की, तो वो मेहमानों वाला कमरा भी तो इसी घर का हिस्सा है। और मैं कमरे में रहने थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपनों में रहने आई हूँ। आजी आप मेरे रूम में रह लीजिए, मैं और आत्या गेस्ट रूम में रह लेंगे। अरे नहीं बेटा, मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तेरी आजी अभी भी चल फिर सकती है बिल्कुल ठीक से। मैं जानती हूँ, पर मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे कमरे में रहोगी। और मेरे कमरे में ना एक छोटू से गणपति जी भी है, आपके कान्हा को उधर कंपनी भी मिल जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।